बुद्ध अपने प्रवचनों में उनके शिष्यों को बहुत सी कथाएं सुनाते थे। यह कथा भी उन्हीं में से एक है। कभी किसी काल में किसी नगर में राम और श्याम नामक दो धनी व्यापारी रहते थे। वो दोनों ही अपने धन और वैभव का बड़ा प्रदर्शन करते थे। एक दिन राम अपने मित्र श्याम के घर उससे भेंट करने के लिए गया तो राम ने देखा कि श्याम का घर वाकई में बहुत बड़ा है। वह विशाल होने के साथ साथ 3 मंजिला भी था। 2500 साल पहले 3 मंजिला मकान होना बहुत बड़ी बात थी। उसे बनवाने के लिए बहुत धन और कुशल वास्तुकार की आवश्यकता होती थी। राम ने यह भी देखा कि जब नगर के व्यापारी उसके घर के सामने से निकलते हैं तो लोग उसको बड़े आश्चर्य रूप से देखते हैं और साथ में उस घर की बड़ी बड़ाई करते हैं। अपने घर वापसी पर राम बहुत उदास था कि श्याम के घर ने सभी का ध्यान खींच लिया था। उसने उसी वास्तुकार को बुलवाया जिसने श्याम का घर बनाया था। उसने वास्तुकार से श्याम के घर के जैसा 3 मंजिला घर बनाने को कहा। वास्तुकार ने इस काम के लिए हामी भर दी और काम शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद राम काम का मुआयना करने के लिए निर्माण स्थल पर पहुंच गया। जब उसने नींव खोदे जाने के लिए मजदूरों को गड्ढा खोदते देखा तो वास्तुकार को बुलाया और पूछा कि इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहे हो। वास्तुकार ने कहा, मैं आपके बनाए अनुसार 3 मंजिला घर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मजबूत नींव बनाऊंगा, फिर क्रमशः पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल बनाऊंगा। इतने में राम बोला, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है। तुम सीधे ही तीसरी मंजिल बनाओ, उतनी ही ऊंची बनाओ जितनी तुमने श्याम के लिए बनाई है। नींव की और बाकी मंजिलों की परवाह मत करो। वास्तुकार ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो राम ने नाराज होकर कहा, ठीक है, यदि तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। उस नगर में कोई भी वास्तुकार नींव के बिना घर नहीं बना सकता था। परिणाम स्वरूप वो घर कभी नहीं बन पाया। अतः हमें बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए उसकी नींव सबसे पहले मजबूत करनी चाहिए और काम की योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए।